है। देखिए अब हमारे कुछ पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट हो गए हैं। इसके बाद हमें फाउंडेशन को लॉक करना होता है कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर की हेल्प से। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर अवेलेबल है तो आप कॉम्पैक्ट से भी लॉक कर सकते हो, अदरवाइज लूज पाउडर है आपके पास तो उससे भी लॉक कर सकते हो। देखिए ये मेरे पास स्विस ब्यूटी का बनाना शेड है, लूज पाउडर है ये, तो इससे मैं अभी लॉक करने वाली हूँ फाउंडेशन को। इस तरीके से पाउडर पफ लेना है। पाउडर पफ से अच्छे से मल्टीप्लाई करके पाउडर को हम लॉकिंग कर देंगे। टैपिंग मोशन में ही लॉकिंग करना है। पूरे फेस को अच्छे से लॉक कर देंगे। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है या ऑयली स्किन है आपकी तो आप लूज पाउडर ही यूज़ करना। अगर आपके फेस पे जैसे आपको चाहिए कि थोड़ा सा मैटिफाई दिखे, ऊपर देखो, अगर आपको थोड़ा सा मैट लुक चाहिए तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो। लूज पाउडर जो होता है वो हमारे ऑयल को कंट्रोल करता है, प्लस में हमारे मेकअप को लॉक भी कर देता है, हमारे फाउंडेशन को। इस तरीके से कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश ले लेना और एक्सेस पाउडर को रिमूव कर देना। जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो सब हमने रिमूव कर देना। अब देखिए फेस का बेस हमारा प्रॉपर प्रेप हो चुका है। इसके बाद आते हैं हम आई मेकअप पे। आई मेकअप के लिए हल्का सा पहले कंसीलर को ब्लेंड करेंगे, क्योंकि आईज ओपन होती है हमारी तो क्रीजेस पड़ जाती है। क्रीजेस को अच्छे से ब्लेंड करना होता है, उसके बाद हम लॉक करेंगे आईज को। आईज को भी अच्छे से लॉक कर लेना है। इसके बाद आई मेकअप करेंगे। अगर आई का कंसीलर जो है वो अभी लॉक नहीं करते हो, आप डायरेक्टली कोई भी आई मेकअप करते हो तो आई मेकअप में हमारे पैचेस पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब आई मेकअप पे आते हैं। मैं फॉरएवर 52 का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। आपके पास कोई भी बेसिक से आई शेडो है तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। देखिए इसमें हमारे ये सारे कंटूर मिल जाते हैं, बहुत सारे शिमर शेड्स हैं और बहुत सारे अदरवाइज हमारे कलर भी बहुत सारे हैं इसमें। तो आपके पास जो भी पैलेट है आप यूज़ कर सकते हो उसको। अभी मैं जो आपको आई मेकअप बताऊंगी वो सब जितनी भी आपकी कलर के ड्रेसेस होते हैं सब पे वर्क करता है। जो हमारा ब्राउन शेड है वो जो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, ठीक है। हर चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करता है, जितने भी हमारे कलर्स होते हैं सबको एक ब्राउन शेड हमारा कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप ब्राउन शेड से काम कर सकते हो, वो आपकी ड्रेस के कलर पे इजीली वर्क करेगा। तो मैं मीडियम ब्राउन शेड ले रही हूँ। और देखिए आईज ओपन होने के बाद जो हमारी लाइन दिखती है वो क्रीज लाइन होती है। लैशेस जो हमारी एंड हो रही है, जहाँ पर हमारी लैशेस ख़त्म हो रही है वो हमारा आउटर कॉर्नर होता है। बाकी जहाँ पर हमारी आई लैशेस इन हो रही है, शुरू हो रही है, वो हमारा इनर कॉर्नर होता है। जहाँ पर आईलाइनर लगता है उसको आईलिड बोलते हैं। और ये हमारी आईब्रो होती है। ऊपर की जो पलकें होती हैं उनको अपर लैशेस बोलते हैं। नीचे वाली पलकों को हम लोअर लैशेस बोलते हैं। और जो हमारा जहाँ पर हम काजल डालते हैं उसको हम वाटर लाइन बोलते हैं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, आउटर कॉर्नर पे एक शेड रख रही हूँ, यही जो मैंने अभी उठाया है ब्राउन शेड, उसको मैं प्रॉपर क्रीज लाइन पर ब्लेंड करूँगी। धीरे धीरे स्मूथली ब्लेंड करना है। कलर पहले कम पिक करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को आई मेकअप थोड़ा बोल्ड चाहिए, डार्क चाहिए, तो आप आई मेकअप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कलर और ले सकते हो, बट स्टार्टिंग आपने सॉफ्ट से ही करना है। इस तरीके से
हाफ आईज का जो आधा एरिया है वहाँ तक ब्लेंड करना है इस कलर को। सेम दूसरी आई में भी हम ऐसे ही करेंगे, दोनों आईज को साथ में लेके चलना है, क्योंकि अगर अप डाउन रहेगा कोई भी जैसे ऊपर नीचे हो जाए या कलर ज़्यादा कम है तो साथ साथ में उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। पहले कलर कम उठाना है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को थोड़ा सा और डार्क चाहिए तो आप डार्क बाद में कर सकते हो, अदरवाइज़ पहले ही आपने डार्क कर दिया तो आप उसको लाइट नहीं कर पाओगे, फिर उसको क्लीन ही करना पड़ेगा। तो कलर पहले सॉफ्ट उठाना है, कम पिक करना है, उसके बाद आप डार्क कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो दोनों आइज पे सेम हमने इस तरीके से ब्लेंडिंग कर लेनी है। ब्राउन शेड को ब्लेंड करने के बाद एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ इस टाइप का। इससे क्या करना है, एक पार्टी लुक मैं अभी रेडी करने वाली हूँ। आई मेकअप में आपको बता देती हूँ, जैसे आपकी कोई भी ड्रेस है, ड्रेस के साथ अगर गोल्डन सिल्वर के साथ वर्क हो रखा है तो आप आगे शिमर रख सकते हो या फिर ग्लिटर भी रख सकते हो। शिमर शेड्स होती है जो जिसमें थोड़ी सी शाइन होती है, इस टाइप की जो शेड होती है इनको शिमर शेड्स बोलते हैं। और जिनमें किसी भी टाइप की शाइन नहीं होती, सिर्फ कलर्स होते हैं, वो हमारी मैट शेड्स होती है। तो अभी मैं ये गोल्डन, थोड़ा गोल्डन में टच आ रहा है इसका, ये वाला शिमर मैं पिक कर रही हूँ। और आधा एरिया हमने आई का जो हाफ एरिया क्लीन छोड़ा है, सिर्फ उसी पे इसको फिल करना है इस तरीके से। अगर आपकी ड्रेस में कोई भी सिल्वर वर्क है तो आप सिल्वर भी कर सकते हो, अदरवाइज गोल्डन है तो गोल्डन भी आप कर सकते हो। प्रॉपर हाफ एरिया में अच्छे से फिल कर लेना। सेम दूसरी आई में भी इसी तरीके से शिमर फिल करना है। ये आपका बेसिक आई मेकअप है, बाकी कोर्स में बहुत ज़्यादा आई मेकअप होते हैं आपके, जैसे हाफ कट क्रीज है, फुल कट क्रीज है, स्मोकी आईज है, डिफरेंट टाइप के आई मेकअप आपको सिखाए जाते हैं। इस तरीके से हमने दोनों आईज में शिमर को फिल कर लेना है। शिमर को फिल करने के बाद आई मेकअप को हम कंप्लीट करते हैं आईलाइनर से। मैं लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ, स्केच लाइनर, जेल लाइनर, हमारे कई टाइप के लाइनर होते हैं, तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हो। पहले हम मिड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, हल्का सा इसको पीछे लेके जाएंगे, फिर इनर कॉर्नर जो होता है वहाँ पर बिल्कुल पतला लगाना होता है लाइनर, और आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा मोटा करना है। बंद करो। हम आई में शेप देते हैं आईलाइनर से। हमारी आई जो होती है वो आलमंड शेप की होती है, तो हम आईलाइनर से भी आई को शेप ही देते हैं, एक आलमंड शेप में इस तरीके से आईलाइनर लगाना है। सेम हमने दूसरी आई पे भी इसी टेक्निक से और बिल्कुल इक्वल करके लाइनर लगाएंगे। दोनों आई में अच्छे से आईलाइनर लगाने के बाद मस्कारा लगाएंगे। लैशेस को वॉल्यूम देने के लिए, लैशेस को सुंदर बनाने के लिए हम मस्कारा यूज़ करते हैं। किसी किसी की लैशेस नहीं होती या कम होती है, तो मस्कारा यूज़ करने से हमारी लैशेस बहुत ही वॉल्यूम मिलता है, आइज़ को पॉप आउट होकर दिखती है। तो इस तरीके से आईलाइनर लगा लेंगे। आईलाइनर चलिए, इसके बाद हम मस्कारा लगाते हैं हमारी लैशेस को वॉल्यूम देने के लिए। दोनों आईज में सेम टेक्निक से मस्कारा लगाना है। इसके बाद आता है पार्ट हमारा आईब्रो का। आईब्रो फिलिंग करने होते हैं। अगर किसी की आईब्रो नहीं बनी हुई है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ आईब्रो को फिल करते हैं। अगर किसी की शेप बनी है तो हम शेप को डिफाइन करते हैं, ठीक है। कभी भी हम
तरीके का जो हमारा डार्क ब्लैक कलर होता है उससे कभी भी आईब्रो को फिल नहीं करेंगे। हमेशा जो सॉफ्ट ब्राउन जो कलर होता है हमारा इस तरीके का, इसमें सॉफ्ट ब्लैक कलर का टच आता है। ये वाला डार्क ब्राउन कलर यूज़ करना है। ब्रश की हेल्प से पिक करना है शेड, और हम जो हमारा मिड होता है आईज का, आईब्रो का जो मिडल पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं आईब्रो को। पहले हम शेप देंगे, अगर बनी नहीं है तो खाली फिल करना है, कोई शेप नहीं देनी है। शेप देने के बाद फिल करना है पूरी आईब्रो को। इस तरीके से आईब्रो को डिफाइन कर लेना है। दोनों आईब्रो में सेम शेप देना है और डार्क लाइट नहीं करना है, दोनों को सेम रखेंगे। आप अगर किसी की आईब्रो में लेंथ कम है तो आप शेड से लेंथ को बढ़ा भी सकते हो। अगर किसी की बहुत ज़्यादा पतली आईब्रो है, किसी को मोटी चाहिए, तो हम शेड से अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारे मेकअप में प्रीटी सी ग्लोसी सी लुक आती है वो ब्लश से आती है। तो हम अभी ब्लश लगाएंगे। ब्लश में बहुत सारी शेड मिलती है, जैसे डार्क हो गई, लाइट हो गई, बहुत ज़्यादा पीचेस है, या फिर लाइट पिंक है, मीडियम है। तो इस तरीके की बहुत सारी शेड आती है। देखिए ये हमें 4 शेड मिली हुई है। ये जो है ये बिल्कुल फेयर स्किन के लिए है, जो लाइट होती है हमारी वो फेयर स्किन के लिए होती है, जो मीडियम होती है मीडियम टू डार्क स्किन पे यूज़ होती है, और जो बिल्कुल डार्क होती है वो हमारी डीपर स्किन पे यूज़ होती है। तो अभी इनकी मीडियम स्किन टोन है तो मैं मीडियम पिंक कलर ले रही हूँ। और जो हमारा आईब्रो का लास्ट पॉइंट होता है वहाँ से हम ब्लश लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से पीछे से हमेशा ब्लश स्टार्ट करना है, कभी भी आगे से ब्लश नहीं लगाना है। यहाँ से इस तरीके से ब्लेंड करते हुए आगे लेके जाएंगे। आपको डार्क लाइट जितना आपकी मर्जी हो, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। इस तरीके से ब्रश को एक राउंड मोशन में ब्लेंड करना होता है। ठीक है, दोनों साइड हम सेम टेक्निक से ब्रश को ब्लेंड करेंगे। और हल्का सा नोज पे और थोड़ा सा चिन पे, ये हमारे हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमने ब्लश अप्लाई करना होता है। इसके बाद आपने देखा होगा मेकअप में जो भी हमारा मेकअप शाइन करता है, जो ग्लोसी सा और शाइनी सा इफेक्ट आता है, वो हमारा हाइलाइटर से आता है। ये मार्स का हाइलाइटर है मेरे पास। तो इसमें देखिए बहुत सारी शेड मिलती है, स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही सब प्रोडक्ट हमारे बनाए होते हैं मेकअप में। ठीक है, ये जो गोल्डनिश जो भी शेड हमारी दिख रही है डीपर, ये हमारी डीप स्किन पे यूज़ होती है, लाइक जिसकी डार्क स्किन होती है उन पे यूज़ होती है। अदरवाइज़ ये वाला जो आपको सिल्वर शेड में दिख रहा है, ये वाला फेयर स्किन टोन पे यूज़ होता है। और जो मीडियम हमारे जो कॉपर शेड है, थोड़े से ऑफ वाइट में आ रहे हैं, ये वाले हमारे मीडियम स्किन पे यूज़ होते हैं। हाइलाइटर मेन पार्ट होता है हमारे मेकअप का, इसी से हमारे मेकअप में जान आती है, और जो शाइन होती है वो सिर्फ हाइलाइटर से ही आती है। ये हमारा जो चिक बोन एरिया होता है यहाँ पर यूज़ करेंगे, फोरहेड के बीच में और नोज़ पर, और हल्का सा क्यूपिड और चिन। जितना आपको ग्लोसीनेस, जितना शाइन चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए लोअर लैशेस, जो हमारी लोअर लैश लाइन होती है, हल्का सा ब्राउन शेड ले रही हूँ। और हमारी
अंडर आई एरिया पे अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। आप काजल, अगर किसी की आई में कोई प्रॉब्लम है तो आप काजल स्किप करके शेड लगा सकते हो, इससे हमारी आईज कंप्लीट हो जाती है। तो आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मेकअप को डन करेंगे लिपस्टिक से। डॉक्टर को दवा ये देखिए, मैं मार्स का लिप लाइनर ले रही हूँ। पहले आउटलाइन फिल करेंगे हम, उसके बाद लिपस्टिक लगाएंगे। आउटलाइन बना लेनी है। अगर आपको चाहिए कि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा कम है, उनका स्पेस कम है, तो आप पॉप आउट थोड़ा ऊपर तक कर सकते हो। बिल्कुल आउटलाइन पर हमने इस तरीके से शेप देनी होती है, थोड़ा ऊपर ऊपर। आपको शार्प चाहिए या राउंड लिप्स चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप लिपस्टिक की शेप बना सकते हो। आपको लिप्स में जो शेप चाहिए अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हो। शेप देने के बाद अभी मैं इसमें सेम शेड का लिप शेड फिल, इसके बाद जो शेड मैंने लिप लाइनर में फिल की थी आउटलाइन में, सेम शेड मैं अभी लिपस्टिक का ले रही हूँ और अंदर फिल कर देंगे अच्छे तरीके से। अगर आप आईज को न्यूड रख रहे हो, आपका आई मेकअप बहुत ज़्यादा न्यूड है, मुँह खोल के रखो, तो आप लिपस्टिक की जो शेड है वो आप थोड़ा डार्क रख सकते हो। अदरवाइज अगर आपने बोल्ड आई मेकअप किया, डार्क किया है, तो आप लिपस्टिक की शेड हमेशा न्यूड ही रखना। मिक्स करो, बस बस। एक बार और अच्छे से आउटलाइन को क्लीन कर देना है। अब देखिए, मेकअप डन हो चुका है हमारा, कंप्लीट हो चुका है जो हमारा बेसिक मेकअप होता है। अब मैं इसको देखिए, हमारा जो मेकअप का मेन पार्ट होता है, आप कितना भी प्रोडक्ट अप्लाई कर लो, लेकिन आप मेकअप को फिक्स नहीं करते हो, मेकअप फिक्सर नहीं करते हो, तो आपके मेकअप का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं इनसाइड का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। आइज़ को क्लोज करके, आइज़ को हाइड करके फिक्सर अप्लाई करना है। फिक्सर अप्लाई करने के बाद फिक्सर को ड्राई होने देना है। तो देखिए, आप सबको कैसा लगा ये सेल्फ मेकअप। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आया होगा हमारे सिखाने का तरीका कैसा है कैसा नहीं, और आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मेकअप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। और अगर आपको डिटेल में मेकअप सीखना है, मेकअप में देखिए सिर्फ ये हमारा सिर्फ डेमो है, ठीक है। मेकअप में आजकल बहुत कुछ एडवांस आ चुका है। कितने टाइप के आई मेकअप है, प्रोस्थेटिक मेकअप है, हेलोविन मेकअप है, तो सब हमारे कोर्स में इंक्लूड होता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। सब टाइप का आपका मेकअप सिखाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। बाकी आप इंटरेस्टेड है तो हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो।